स्तवन को करते हैं नया वाला। आज कौन सा? पेज नंबर 15 पर जनगण मन की लय में। अरिहंत से दयाचार्य उपाध्याय सर्व साधु सुखदाता परमेष्टि पंच सुखदाता इंद्र नरेंद्र यक्ष सुर किन्नर पंडित बुद्ध जन सारे भवतम भंजन शीस नमावत रक्षक तुम ही हमारे। जब शुभ मन से ध्यावे तब शुभ आशीष पावे। हे सद्बुद्धि प्रदाता भव दुख बाधा हरो हमारी। तुम्हें नमावत माता जय 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 परमेष्टि पंच सुखदाता। चारों गति में भ्रमत फिरे हैं कष्ट अनेक उठाए। खुले हमारे तब तुम दर्शन पाए। सुख की आस लगाए हम सब तुम डिग आए। जहाँ मिले सुख साता नाथ तुम दर्शन से तो मुक्ति पथ मिल जाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे परमेष्टि पंच सुखदाता। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सुखदाता परमेष्टि पंच सुखदाता। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए बैठिए। एक गुरु वंदना और पढ़ लेते हैं बैठ करके। हाँ सब करा दे रहे। पेज नंबर 17। परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है। आनंद उल्लसित होता हो सम्यक दर्शन होता है। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे होता है। आनंद उल्लसित होता है हो सम्यक हो। बास जिनका वन उपवन में गिरि शिखर के नदी तटे। गिरि शिखर के नदी तटे बास जिनका चित गुफा में आत्म आनंद में रमे। आत्म आनंद में रमे। ऐसे परम हृदय हर्षित होता है। हो सम्यक दर्शन होता। कंचन कामिनी के त्यागी महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी। महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी काया की माया के त्यागी। तीन रतन गुण भंडारी
तीन रतन गुण भंडारी ऐसे परम हृदय हर्षित होता है आनंद हो सम्यक परम पावन मुनि वरों के पावन चरणों में नमो पावन हो शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा आत्म आनंद में रमो आत्म आनंद में रमो ऐसे परम दिगंबर होता है आनंद उल्लसित होता है हो सम चाह नहीं है राज की चाह नहीं है रमणी की चाह नहीं है रमणी की चाह हृदय में एक यही है शिव रमणी को वरने की शिव रमणी को वरने की ऐसे परम मुनिवर हृदय हर्षित होता है हो सम्यक दर्शन हो भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं शुद्धात्म में रमते हैं क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं सिद्धों से बातें करते हैं ऐसे परम मुनिवर हृदय हर्षित होता है आनंद उल्लसित होता है हो सम्यक दर्शन होता है हो सम्यक दर्शन। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिए अपन ने पढ़ लिया। हर हमारी क्रियाओं का परिणाम स्वरूप आनंद उत्पन्न होना चाहिए। आनंद वो है जो भीतर से उत्पन्न होता है। इंद्रिय सुख तो फिर भी बाहर से उत्पन्न होता है, किंतु आनंद भीतर से होता है और यही हमारे सम्यक दर्शन और कर्म निद्रा का कारण बनता है। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, जब हमें आनंद उत्पन्न हो रहा है ना, तो समझने से दो फायदा है। वर्तमान में तो आनंद है और इसके साथ अशुभ कर्मों का क्षय हो रहा है, और टेंशन है तो अशुभ कर्मों का बंद हो रहा है। तो आनंद उत्पन्न, तो जब भक्ति अपन करते हैं भगवान की, तो अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है। और कंठस्थ हो जाए तो बस भगवान के सामने बैठो और आप बोलो, तो इतना। हम मंदिर जाके क्या करें? पहले कई बार हम सोचते थे मंदिर जाके क्या करेंगे, और ये भक्ति आने लगी तो 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहो भगवान के सामने तो पता ही नहीं चलता कि कैसे आधे घंटे निकल गए। इसीलिए खूब कर जाके क्या करना, तो भगवान के सामने जैसे बैठो तो स्तुति प्रारंभ कर दो। गुरु की भी कर सकते, क्योंकि गुरु तो आगे भगवान का इतिहास देखो तो गुरु के रूप में है। चलिए, शांति भक्ति अपन पढ़ रहे थे, तो कल जो अपन पढ़ रहे थे पेज नंबर 36 पर 9वें नंबर काव्य से प्रारंभ करते हैं। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्रम अष्ट शतार्चित लक्षण गात नौमि जिनोत्तममम्बुज नेत्रम पंचममीप्सित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणेश
तिमवीप्सु षोडशतीर्थकरं प्रणमामि दिव्यतरुसुरपुष्पसुभ्रष्ट द्वन्द्वविरासनयोजनघोषौ वारणचामर्ययुग्मे यस्य विवाति च मण्डलतेजा तं जगदर्चितशान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं। बस मय्यमरं पठते परमां च। पढ़ने वाले मुझे शीघ्र तथा उत्कृष्ट शांति प्रदान। आगे का अपन पढ़ते हैं। ये वसंत तिल का छंद है भक्तांबर की लय में। ये व्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्नई सक्रा देवी सुर गणस्तुत पाद पद्मा तेमे जिनाः प्रवर वंश जगत प्रदीपा तीर्थंकराः सतत शांतिकरा भवन्तु। बोलिए। ये व्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्नै सक्रा देवी सुरगण स्तुत पाद पद्मा तेमे जिना प्रवर वंशज। देखिए अंतिम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट। तीर्थंकराः सतत शांति करा भवन्तु। वे तीर्थंकर निरंतर हमारे लिए शांति को करने वाले होवे। कैसे हैं वे तीर्थंकर? तो पहली पंक्ति में कहा ये व्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्ने, जिनको मुकुट है कुंडल हार आदि रत्नों के द्वारा जिनकी पूजा की गई थी। गृहस्थावस्था में जब वो थे तो इंद्र उनके ग्रह आदि आभूषण आदि उनको स्वर्ग से लेकर के आता था, तो वही उनकी पूजा माने सम्मान। शक्रादि भी सुर गणस्तुत पादमा, और जो शक्र माने इंद्र आदि देवों के द्वारा जिनके चरण कमल पूजे गए थे। तेमे जिना प्रवर जगत प्रदीपा, और जो उत्कृष्ट वंश तथा जगत को प्रकाशित करने वाले थे, ऐसे वे तीर्थंकर में मेरे लिए निरंतर शांति को करने वाले होवे। अब ये काम आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, सब पढ़ते हैं, फिर भी गलत ना पढ़ते हो तो एक बार पढ़ लो। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान। अब अंतिम पंक्ति में स्पष्ट है करोतु शांति भगवान। हे जिनेन्द्र भगवान शांति करें। कहाँ करें, किसको करें? तो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, देश राष्ट्र नगर और राज्ञा माने राजा को शांति करें, इनके जीवन में शांति का माहौल बना रहे, ऐसी शांति प्रदान करें। और किसको? संपूज का नाम, जो आपकी पूजन करने वाले ऐसे भक्तों के लिए। प्रतिपाल का नाम, जो धर्मायतनों की रक्षा करने में तत्पर हैं, ऐसे यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, यतियों के इंद्र जो आचार परमिष्टि हैं अथवा सामान्य तपस्वी आदि मुनि हैं, इन सबके जीवन में सुख शांति रहे, ऐसी यहाँ पर भावना हुई है। हे भगवान आप सबके जीवन में शांति प्रदान करें, क्योंकि आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, नहीं है तो शांति वाई नहीं है नाम के भली है लेकिन वे भी घर में लड़ते हैं, क्या करो। अर्थात पैसा है, समृद्धि है, परिवार है, सब कुछ है महाराज, आकुलता कम नहीं होती।
ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जिनके पास अटूट संपत्ति है। इसलिए हमें ज़्यादा जो पैसे वालों को देखते ना तो हमें लगता है ये ज़्यादा दुखी हैं। जो गरीब व्यक्ति वो कम दुखी है। जिसके पास जितना पैसा है ना उसकी आकुलता वो ही जानता है। एक बार एक सज्जन आए, बोले उनकी पत्नी आई, बोले महाराज इनको कुछ समझा दो। हमने कहा क्या समझा दे? बोले जो मकान जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ इनको अच्छा नहीं लगता, बोले कहीं दूर चलो। अब अपने शहर के बीच में पूरा अपना भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि 2 पति पत्नी और बच्चे, और बाकी तो सब बाहर चले गए, कोई बचा नहीं। अब कहीं कॉलोनी में बंगला वंगला ले लो तो सबसे बड़ा सुरक्षा कौन करे? और कुत्ता और पालने पड़े। ऐसे लिखते ना, कुत्तों से सावधान। अब क्या सिटी में रहते तो कोई दिक्कत नहीं, सब आस पड़ोस पर रिश्तेदार थे। हमने पूछा कि क्या बात है? बोले महाराज मुझे घर में डर बहुत लगता है। कुछ नहीं, सब कुछ संपन्नता है लेकिन बस डर लगता है। अब क्या करें, इसका कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, अटूट पैसा, अद्भुत दान करने वाला वो परिवार, और वो उनकी पत्नियां जो महिलाएं साड़ी पहनती, लाखों और हज़ारों रुपए की साड़ियां, और कुछ नहीं, सब कुछ है। अब मन में डर लगता है, बस मुझे वहाँ अकेले डर लगता है। अब कहाँ से ले आओ? 2 मोड़ा मोड़ी थे, बी पढ़ने बाहर भेज दे, अब अकेली भूत ही बसती दिन भर। अब कह रहे महाराज कम से कम घर में 20 सिटी में है तो सुरक्षा तो है, अब कहीं दूर चले जाओ तो और क्या होगा? तब हमने सोचा कि भैया ये बहुत दुख का कारण, जितने बड़े बड़े तुम्हें महल और भवन दिख रहे हैं ना, इनमें रहने वाले सब सुखी हैं तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए कहा था ना, अगर रोने से गम कम होता है तो बेशक रो लो तुम, किंतु मुस्कुरा के जीने वालों को सुखी मत समझ लेना। और हम तो देख रहे हैं जितने बड़े बड़े जब हम जाते ना तो बड़े बड़े घरों में जब पहुँचते हम समझ जाते बेटा आज रोटी अच्छी नहीं मिलेगी तुमको, या तो नौकरों के हाथ की रोटी मिलेगी या तुम्हें खावे भरपेट भोजन। क्योंकि इनकी पुण्य इतना तेज नहीं रहता। जितने बड़े बड़े महल और भवन रहते हैं ना वहाँ कभी स्वयं अच्छे रोटी बना के श्रावक नहीं खिला सकता, क्योंकि स्वयं जिंदगी भर नौकर नौकरानी का खाए हैं तो अपने हाथ से बनाने ही नहीं आता। इसलिए हम जाके पहले पूछते क्या बनाओ, पहले जो तो बताओ। है रोटी बनाओ वो आते नहीं तो क्या को महाराज को हार करा। हार दाता स्वयं अपने हाथ से वस्तु को बना के देता, कितनी खुशी होती है। हम तो पूछ लेते तुमने क्या बनाया, तुमने जो भी बनाया तो हम जरूर एक गिलास लेकर हमसे उसको खुशी तो होती। अब सब नौकर नौकरानी बना दी और अपन 10 बजे आके पड़गा के खड़े हो जाओ, आहार दे लो। हम तो कभी 1% जी नहीं होते। मैंने क्या करें, परिस्थिति में कई बार जाना पड़ता, चले जाओ लेकिन ऊँचे जाते बेमन से। और भले गरीब व्यक्ति में अपने जहाँ हाथ से 2 रोटी, शांति सागर जी का एक संस्मरण आता है। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जी आहार करने के लिए निकले और वहाँ पे एक ऐसी श्रावक के यहाँ पड़ गया जिसके कुछ बना ही नहीं था। मात उसने 4 भाकरी बनाई थी। भाकरी माने ज्वार की रोटी और मूंग की दाल, और किस्मस उसके यहाँ पड़गान हो गया। महाराज ने उसके यहाँ गए, माँ 2 रोटी, पता चल गया महाराज को 4 ही बनी है। तो महाराज ने 2 भाकरी ली, पानी पिया, दूध वगैरह कुछ नहीं था, मात पानी पिया और रोटी खा के आ गए। महाराज ने लिखा उस दिन मेरी सामायिक में इतना आनंद आया, मुझे इतना आनंद आया कि ऐसा आनंद कभी नहीं आया। भले वो श्रावक के पास 2 रोटी, उसकी भक्ति भावना और जो अपनी मेहनत से बनाया उसका एक अलग ही आनंद। अभी भी हम लोग दक्षिण भारत में कई जगह गए, बिल्कुल ये अपने राजीव गांधी मिशन की जो पहले कमरे से बने छोटे छोटे, एक कमरा छोटा सा, लेकिन ऐसी विशुद्धि उनकी, ऐसी परिणति देख के लगता है उनका भाव होता है जो कुछ बनाया हमने सब साधु को चला दो, ऐसी विशुद्धि। इसीलिए कभी भी चौका आदि लगाने भाव अपने हाथ से बनाओ और खिलाओ, उसका आनंद अद्भुत होता है। और बढ़िया टिप टॉप कपड़े पहन के खड़े हो गए और गाड़ी में पहन के घर पे पहुंच गए और बेइज्जती। हम तो पता गाड़ी पे पहन के कभी भी आहार देने ना आना ना देने जाना महान पाप बंध का कारण है। ईर्यापथ पलता नहीं, शुद्धि होती नहीं। स्कूटर में आ गए, मोटरसाइकिल में आ गए, हमें पड़गा के हम पीछे पलट के देखे तब तक सब गायब। कहाँ गए? बोले बे तो गाड़ी से आ रहे। अरे हमने बदमाश, हमें पता होता हम लौट आते, वो बाद में चौंक के पता। अब कई बार ऐसा समझ में भी आता फिर भी, लेकिन बिल्कुल नहीं, कोई सुख नहीं। जो सुख है यहाँ पर करो तो शांति भगवान जनेन्द्रा। तो गरीब इसलिए हमेशा निर्धनता वरदान है। आज इसने खाई देखो इसमें शायद लिखा हो
निर्धनता वरदान है, अधिक धनिकता पाप, और सत्य तत्व की खोज में निर्गुणता अभिशाप। दोहे है ना, कहाँ लिखे अपने दोहा? अच्छा, शुरू में लिखें दोहे तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखो मिल गया, पेज नंबर 9 पर 12 नंबर का दोहा याद रखो। निर्धनता वरदान है, अधिक धनिकता पाप, सत्य तत्व की खोज में निर्गुणता अभी तक नहीं मिला, बताओ। अभी भी नहीं मिला? 9 नंबर पेज, 9 नंबर पेज पे 12 नंबर का दोहा। चलो जब मिलेगा तो वही अच्छा। सुनो, देखो, निर्धनता वरदान है। आज बुंदेलखंड में जो आचार्य महाराज रुके ना, वहाँ ज़्यादा धनी निकते। निर्धनता इधर राजस्थान तरफ आप जो खूब पैसा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। आचार्य महाराज राजस्थान छोड़ के बुंदेलखंड में क्यों रुके? वहाँ पैसा कम था तो संयम की ओर प्रवृत्ति थी। अधिक धनिकता, जो जितने धनवान हो गए रात्रि भोजन का भी त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। हम जब तक यहाँ थे कई जगह, 1 महीने रात्रि भोजन त्याग में 60 साल के डुकरिया को इतना ज़्यादा कष्ट होता था कि महाराज कैसे छोड़ दें। बोले महाराज घर में तो नहीं खाते, कि तुम मायके जाते ज़रूर खाना पड़ता। हमने कहा मायके में सब भ्रष्ट लोग रहते क्या? बोले नहीं महाराज सब। अरे हमने कहा बच्चे सीखें, हमारी दादी 60 साल की रात में खाती है तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? हमने कहा नहीं, नियम लेना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्ती करके उनको 1 साल का रात्रि भोजन त्याग करी। 60-65 साल की दादी अम्मा होगी। ऐसी दशा देख करके आए हैं तो हम तो लगता है निर्धनता वरदान है। कम से कम आज हमारे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, आज जो गुरु बुंदेलखंड में आचार्य से मिले, ये बेटा बुंदेलखंड में पैसा कम था इसलिए मिले। और अधिक धनिकता पाप, देखो जितना अधिक धनिकता बढ़ रही है उतना पाप बढ़ रहा है, व्यसनों की ओर प्रवृत्ति हो रही है। मंदिर आने के समय नहीं है, गुरुओं के पास आने का समय नहीं है, बस अपने पैसा। तो क्या मतलब ऐसे? सत्य तत्व की खोज में निर्गुणता अभिशाप। और सत्य तत्व अगर खोजना चाहते हो, गुण यानी ज्ञान आपको जी, तभी सत्य तत्व का बोध होगा। इसीलिए ये तो भैया निर्धनता तो वरदान है। इसलिए रोना मत रो कि हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसलिए भगवान आ रहे तुम्हारे मोड़ा मोड़, इसलिए सही रास्ते पर लगे हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा कम है। और जितने पैसे वाले ज़्यादा हो गए उनके बेटा बेटी 1% या 10% ऐसे होंगे जो सही लाइन में होंगे। 90% का तो कोई भरोसा नहीं। एक बार आचार्य महाराज ने सुनाया था कि एक परिवार था, बहुत धनाढ्य था, लेकिन जब आचार्य महाराज वो व्यक्ति पहुंचा तो वो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। बोले क्यों? बोले महाराज हमारी ऐसी ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे। क्यों? समाज में हमारी इतनी अच्छी स्थिति है कि हम सबके सामने हमें बहुत अच्छा समझना पड़ता है। अंदर से हमें पता है कि हमारी पत्नी जो है ना, वो हमारी मात्र पत्नी नहीं है। कई लोगों के साथ उसके समय क्या कहें, ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे। और समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ये आचार्य को सुनाया होगा, तब आचार्य ने हम लोगों को एक बार बताया कि ऐसी दशा है। अब चूँकि प्रतिष्ठित है तो किसी को कह रहे हो उसको कहें तो अभी मुश्किल हो जाए। और उस पति को सब पता है किसके अनेकों से संबंध बन रहा है, ऐसी स्थिति। तो निर्धनता को कभी बुरा मत मानना। हे भगवान हमें इतना धनी कभी मत बना दे। पढ़ता स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासना। हमें सबसे बड़ा खेद होता है कि जो बच्चे धनवानों के हैं अब वो इंदौर में नहीं पढ़ रहे, अमेरिका जा रहे हैं। क्या पढ़ा? 10वीं पास हुई। क्या पढ़? LLB। कहाँ जा? लंदन पढ़ने जा रहे हैं। कल हमारी बिटिया आई, हमें बड़ा वो लगा। हमने पूछा बेटा बताओ आके यहाँ पढ़ाई नहीं है क्या? नहीं साहब, करोड़पति का बेटा है, बेटी है तो लंदन में पढ़ेगी, भले भ्रष्ट हो जाए। हम तो मुँह पे, हम तो किसी के नहीं डरते, हमें कौन तुमसे रिश्तेदारी निभानी। अरे जिनने पैदा करो उन्हें भूल या तो तुम्हें याद रखेगा, क्या करने। हमने कहा बेटा ये तो बताओ अमेरिका पढ़ने, लंदन पढ़ने क्यों जा रही है? 10वीं के बाद यहाँ स्कूल नहीं है क्या? नहीं नहीं वो पढ़ाई नहीं। क्या पढ़ाई नहीं है? क्या करेगी पढ़ाई दुनिया? कुछ नहीं, ये पैसों के छिछोले हैं। भगवान से ही प्रार्थना, हे भगवान मुझे कभी ज़्यादा पैसा मत देना। जितने घरों में कलह हो रही उसका कारण पैसे हैं। आज देख लो समाज में बड़े बड़े जो धड़ बने इसका कारण पैसा है।
सामान्य व्यक्ति तो इतना नहीं लड़ते, वो तो 2-4 दिन लड़के ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनके पूरा खानदानी अहंकार चलता है, जिंदगी भर लड़े, समाज भले गड्ढे में चले जाए। इनको समाज से मतलब नहीं, अपने ईगो से मतलब है। पैसा बहुत खतरनाक चीज़ है। हम तो लगता मतलब अब ज़्यादा पैसा भगवान कभी कहाँ कोई पूछता महाराज खूब आशीर्वाद दे दो, भैया इतना ही अच्छा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। उन्हीं क्या चौके लगते हैं जो गरीब होते हैं, अमीरों के कभी चौके नहीं लगते। हम तो पूरे देश में घूमते आ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति का जिसका टूटा फूटा मकान होगा वो चौका लगाएगा खूब आनंद से, और 10 दिन लगाने के बाद भी आकुलता नहीं करेगा। और जो करोड़पति अरबपति ना, एक ही दिन 2 दिन बाद नहीं आया तो टाइम टाइम फिस, जैसे कि बेचारे जिंदगी भर भूखे रहते हों। अरे रोज़ तो खा रहे हैं अपने को, साधु के लिए अब 2-4-10 दिनों कौन सी दिक्कत। और हमें आशा लगता अपने हाथ से बनाने कोई देख नहीं, जो सब ठाट बाट बने बनाए मिल रही हैं फिर भी नहीं दिक्कत है। मतलब सोचने पर मन बार बार सोचा आखिर क्या दशा, इसका अर्थ सीधे आस्था नहीं बची, श्रद्धा नहीं है। इसीलिए बस यही भावना भाव भगवान निर्धनता हमारी बनी रहे। क्योंकि विद्यासागर गुरु महाराज का वचन है कि निर्धनता वरदान है, तो प्रभु हमें ऐसे वरदान दो कि हम इतने निर्धन बने रहें जिससे हमारा धर्म ध्यान में हमारे बच्चे संस्कारवान बने रहें, और हमें कहूँ उनको अपने से दूर करने का मौका ना आए। जितने पैसे वाले उनके बच्चे दूर ही पढ़ रहे। कल एक जगह वो कटनी यहाँ के 10वीं पढ़ रहा मोड़ा, हमने क्या बात है, पूरा वहाँ स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है। नहीं साहब, पैसा है ना तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए फीस साल भर के बच्चों को दे रहे, 3-3 4-4 लाख रुपए। वो कहाँ पढ़े समझ में नहीं, कितने खुदा को गजब कर ले। ना मंदिर छूट गया, मंदिर नहीं मिलेगा, दिन में भोजन नहीं मिलेगा, मित्रों की साधु की संगति नहीं मिलेगी, सब कुछ छूट गई। और भैया पढ़ लिख के लड़का बहुत अच्छा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, देख लेना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो 100%, कई बार तो हमें लगता है दरवाज़ा बंद करो, मौन लेके बैठ जाओ। क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं ऐसी भ्रष्ट बुद्धि के साथ लोग आ रहे हैं, उनको संस्कार से मतलब नहीं। महाराज आशीर्वाद दे दो, अच्छा रहे, का अच्छो रहे। पहले तुमने द्रव्य छेद काल भाव मिटा दिया, अब कैसे अच्छा रहेगा। आप सोच ही नहीं रहे इस विषय में, क्या करें। बड़ा विचित्र है ये व्यचेता। ये तो पढ़ लिया, 13 नंबर हो गया नहीं। अच्छा संपूज ये भी, क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपाला काले। बन नहीं रहा, फिर से पढ़े क्या। क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपाला। श्रद्धरा छंद है, इसको 3 बाल में पढ़ना पड़ता। क्षेमं सर्व, अच्छा, काले काले च सम्यक् वितरतु मघवा व्याधियो यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं चोरिमारी क्षणमपि जगतां मास्मभूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायी। क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु भगवान् धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक् वितरतु मघवा व्याधियो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरिमारी क्षणमपि जगतां मास्वभूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रवधु सततं सर्वसौख्यप्रदायी। इसका अर्थ कल बताएंगे। हम बाहर पढ़ने का निषेध नहीं करते, अनावश्यक रूप से जब बच्चे सक्षम हो जाए, आवश्यकता पड़े तो खूब भेजो। किंतु ऐसा संकल्प करा के महात्मा गांधी जब विदेश गए, उन्होंने जैन मुनि से 3 नियम लिया था,
उस नियम की बदौलत वो विदेश में रह कर के सुरक्षित रहे। और पढ़ाई का निषेध नहीं, बाहर जाने का भी निषेध नहीं है, किंतु बच्चों की आवश्यकताओं तो देखो, जब अपने नगर में स्कूल ना हो, कुछ ना हो, जो सब्जेक्ट है वो ना हो, तो खूब हंसी खुशी गुरुओं के पास ले जाओ, संकल्प दिलाओ और बाहर भेजो। आज बहुत से बच्चे तो देश विदेश में रहने के बाद भी अपने जिन शासन का नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर जाके भक्षावश से बचे हुए हैं। ऐसे भी लोग हमारे पास आते, इतने समर्पित लोग आते हैं महाराज जी के पास भी, देश भर से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, लेकिन वो अपने संस्कारों को बचाए हुए। पढ़ाई का भी हम निषेध नहीं करते, लेकिन क्या हो रहा है, जब आयोडेक्स जो मलम आती ना, पहले घुटने में लगाने के लिए मलम आती थी, किंतु काली वाली मलम, ध्यान है किसी को, आयोडेक्स, किंतु जब उसको लोग ब्रेड के साथ खाने लगे तो सरकार को प्रतिबंधित करना पड़ा। हाँ, सरकार खाते थे, हम इस नशे के कारण ब्रेड में लगा के खाते थे आयोडेक्स मलम। अभी ये तुम्हारी एनर आती ना मिटाने वाली, क्या कहते हैं, वाइटनर, अब वो उसको लोग नशा लेने लगे तो सरकार को बंद करना पड़ा। तो पहले 2 शीशी में आती, एक लिक्विड ये और वाइट वाली, अब वो बंद कर दिया क्योंकि वो उसी का नशा करने लगे। और जो शिक्षा हमारे सुख का कारण बननी थी वो पतन का कारण बन गई, जो संस्कार का कारण बनना था वो मतलब ये हमारे संस्कार नष्ट हो रहे, इसलिए हम मना करते हैं। सरकार को बैन क्यों लगाना पड़ा, हम समझ रहे शिक्षा जैसा कोई व्यक्ति के संस्कार को उन्नत बनाने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं, लेकिन आज उसी शिक्षा का इतना दुष्प्रयोग होने लगा, मात्र अहंकार की पुष्टि का कारण ये शिक्षा बन गई। और हमारा लड़का तो पीएचडी कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, हमारी बेटी तो सीए करे, ये दिखावे की शिक्षा हो गई। और उस समय उनके संस्कारों का जब एक तरफ रख दिया गया तो हमें अभी ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास, कल ही हमने पूछा 5 पाप क्या होते पता है, उनको नहीं पता। विदेश में पढ़ने वाले 5 पाप, तो कुशील पाप क्या होता है ये ही नहीं पता, तो बेचारे बच्चे करेंगे क्या। आज हमारे तो फिर भी हम समझ रहे हैं कुछ बचे हैं, वहाँ तो बचपन से जब 9-10 वर्ष के होते होते मोड़ा मोड़ियाँ कि सब जिंदगी नष्ट हो चुकी होती है। एक पुस्तक है, कौन सी, क्या नाम है, मतलब थॉट्स को लेके चिकित्सा वाली, महाराज उस बच्ची ने उसकी पुस्तक में लिखा, मैंने 7 साल में पहली बार सेक्स किया और 18 साल की उम्र होते तक उसको ऐसा कैंसर हो गया, योनि का कैंसर, क्योंकि उसने इतने बार इस प्रकार। फिर बाद में उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आपको तो बचना, फिर उसने कोई प्रक्रिया की तो उससे वो उसको लाभ हुआ। ये उसने अपनी प्रस्तावना में बेटी ने लिखी कि 7 वर्ष की उम्र में पहली बार मैंने शारीरिक संबंध बनाया। हमें आश्चर्य हो गया, ये तो पश्चिमी कल्चर है और वहाँ तो कोई जनरल नहीं शादी करना, ये सब चल रहा है। और अपन हंसी खुशी बिल्कुल ये कर, अनावश्यक का मना है हमारा, आवश्यक का बिल्कुल मना नहीं है। जब बच्चे उतने सक्षम हो जाए, योग्य बन जाए, फिर भेजो ना, दुनिया में भेजो। सोना तो कीचड़ में भी रहेगा तो भी कभी जंग नहीं खाएगा, और लोहे को तो बिल्कुल तिजोरी रखो तो भी जंग खाए। इतना सोना जैसा सक्षम बना तो दो। कभी जिसको मंदिर नहीं, देवसात गुरु की सन्निधि नहीं, संस्कार नहीं, और आप बिल्कुल ऐसे भेज देते छुट्टा, तो उनका जीवन स्वयं के लिए अंधकार में हो जाएगा। करना क्या है हमको तुमसे। लेकिन आज जी की आज बच्चों में जिस तरह से मानसिक विकृति बढ़ रही है, उनके भविष्य अंधकार में हो रहा है, और माँ बाप सबसे ज़्यादा दोषी हैं। बच्चा तो आज भी कहता है महाराज मेरा कोई भाव नहीं, जहाँ मम्मी पापा कहेंगे वहाँ रह सकते हैं। हम ही सोचते कि हम जब करोड़पति तो यहाँ क्यों रखें। बहुत विचित्र है, जब माँ बाप ही बच्चों के शत्रु बन जाएंगे तो क्या होगा। कल हमने आपको बताया था ना, माँ स्वयं कहती महाराज ये मांसाहार का त्याग नहीं कराओ बच्चे को, पता नहीं कब परिस्थिति बन जाए। माँ स्वयं कहती महाराज अजैन लड़के कोई बुरे होते क्या। जैन से एक बेटियाँ आके कहने लगी महाराज मेरा बिल्कुल भाव नहीं मैं अजैन से शादी करूं, किंतु क्या करूं, मेरी मम्मी की भाव है कि मैं अजैन से शादी करूं। जैन कुल में रहने वाली माँ की ये दुष्परिणति। अब कैसे कहें हमें, वो बेटी कह रहे महाराज मैंने पता है भाव भाव में मुझे जैन कुल नहीं मिला, अब मुझे जैन कुल मिला है, अब मैं जैन कुल नहीं छोड़ना चाहती। किंतु माँ को वो करोड़पति लड़का दिख रहा है जिसके पास जैन धर्म के संस्कार नहीं है, और माँ ने उससे शादी कर दी। हमें आज तक लगता है बस ऐसी भी माँ है, अब हम क्या कहें। एक माँ को हमने कहा, बोले महाराज हमने बेटी को समझा रहे थे बेटा देखो अपनों को अपने जैन कुल में शादी करना है, तो माँ कहती महाराज अजैनों में कौन बुरे लड़के होते, वो भी तो अच्छे होते हैं। हमने कहा बेटा अब तू जाओ, तेरी माँ जा, मेरे पास माँ क्या करें। जब माताएं अगर इस प्रकार से हो जाएंगी तो बच्चे क्या करेंगे। वो नहीं चाहती किंतु माँ ज़बरदस्ती कर रही, जा बेटा घूम फिर अकेले और कर शादी।
ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, विचित्र है भैया। निर्धनता वरदान है। चलो अब ये प्रश्न उत्तर आपके बता देते हैं, इसका अर्थ कल बतलाएंगे। जो इसमें आपको 29 प्रश्न हैं, इन्हीं में से लगभग पूरा पेपर आएगा। पहला प्रश्न है, ओमकार की रचना कैसे होती है? तो ये तो सबको कल बताया था, प्रथम अक्षर को मिलाने से आ से ओमकार की रचना। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी टेंशन नहीं लेना। परीक्षा में भी आनंद आना चाहिए, आनंद उल्लसित होता है। पेपर आनंद नहीं आ रहा तो घर बैठो, आनंद आए, टेंशन के अरे पगला हो। अरे आनंद के सब चीज़ हमारी क्रिया में आनंद आना चाहिए। हम तो कहते हैं रो भी तो आनंद के लिए रो, सब कुछ जैन दर्शन में कहा है, जो भी करो खूब आनंद आना चाहिए। पढ़ना टेंशन हो तो बिल्कुल परीक्षा मत देना। जो हंसी खुशी अपना कल्याण तो दो, नहीं तो टेंशन के लिए देने नहीं। अपन धर्म सुन नहीं रहे। आप धर्म ध्यान करने आए कि आर्तरोध ध्यान? जिसका धर्म ध्यान हो तो परीक्षा देना, आर्तरोध ध्यान के लिए बिल्कुल मत देना। आर्त ध्यान हो रहा तो बिल्कुल मत दो। हम एक बिल्कुल परीक्षा नहीं लेना चाहते। जिसको धर्म ध्यान हो, प्रतिस्पर्धा नहीं, उसको 50 मिले, हमें 40 मिले, कुछ नहीं, जिसको जितने मिले मिले। हमने ये धर्म ध्यान करा रहे, देखो हम स्पष्ट कह रहे, जिसको आर्त ध्यान हो रहा हो, रौद ध्यान हो रहा हो, मत दो। 10 भी बच्चे देंगे तो हमें मुश्किल है। और बिल्कुल नकल नहीं करेंगे, प्रसन्नता से अपने लिए, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। उनके कितने हमारे कितने, कुछ नहीं, जितने हमें आए तो बहुत अच्छा हमने, लेकिन आर्त ध्यान नहीं करना। हम धर्म ध्यान के आचार्य से एक बार हम लोगों ने कहा था कि आचार्य आप पढ़ाते हैं, हम लोग की परीक्षा क्यों नहीं लेते? तो आचार्य ने कहा भैया ये आर्तरोध ध्यान होता है। कई बार हमने देखा बच्चे रोने लगते हैं कि उनसे हमें नंबर कम आ जाए, हम इसलिए कभी नहीं लेते परीक्षा। वो तुम लोगों का मन है तो एक बार ले लेंगे, नहीं तो आर्तरोध ध्यान को तो बंद कर देंगे हम। एक जगह तो लोग लड़ने लगे पुरस्कार को लेकर के, और कलह मच गई समाज में। महाराज को आके कहने लगे कि महाराज हम इतने बार तो परीक्षा दे। क्या हुआ, एक जगह एक व्यक्ति 8 बार से लगातार परीक्षा दे रहा था। प्रशांत महाराज, बड़े महाराज प्रशांत आई, और उसका नंबर लगा नहीं। और कोई ने, महिलाओं ने 3 या 4 बार परीक्षा दी और वो फर्स्ट रैंक आ गई उनकी। क्योंकि उनका जब नंबर का जोड़ हुआ तो औसत में उनका, औसत कहते हैं ना, तो ज़्यादा फर्स्ट लग गया। अब वो व्यक्ति ने आके इतना मचाया, हमने कहा महाराज शांत रहो, पुरस्कार देने से समाज में और कला हो जाएगी। तो बिल्कुल पूरा पुरस्कार आकर के पूरी परीक्षा अंत में रद्द करनी पड़ी, क्योंकि ये आर्तरोध ध्यान का साधन बन गया। इसीलिए विशुद्ध धर्म ध्यान हमारा बने, अपनी परीक्षा करना है, भाव है तो दो, नहीं तो बिल्कुल मत दो। हम धर्म ध्यान करने आए हैं, आर्तरोध ध्यान करने नहीं आए। हम आपको किस लिए पढ़ा रहे? धर्म ध्यान के लिए पढ़ा रहे कि आर्तरोध ध्यान के लिए? धर्म, हर चीज़ में धर्म ध्यान हो तो करना बेटा, नहीं तो निर्धनता, अज्ञानता बहुत अच्छी है। अज्ञानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज्ञानी को टेंशन है। कहता था नो नॉलेज नो स्टडी नो कन्फ्यूज, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज। कुछ पढ़ो, याद करो, अपनी कैपेसिटी, अपना क्षौपसम बढ़ाने के लिए करो। ये आपके याद करना आपका क्षौपसम बढ़ाएगा, लेकिन आर्तरोध ध्यान नहीं करना। चलो अरे क्या करना पड़ा, कम ज्ञानी रहोगे जल्दी केवल ज्ञान होगा। देखो एक आई में लिखा होगा है, मत पढ़ो, काहे को टेंशन, टेंशन से मत पढ़ो, उत्साह से पढ़ो, आनंद से पढ़ो, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ो, परीक्षा के लिए मत पढ़ो। अपना ज्ञान का विकास हो, भाव भाव में ये तुम्हारे साथ ज्ञान जाने वाला, एक भाव के लिए नहीं। परीक्षा तो अभी होके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज्ञान जो स्थायी हो गया ना, क्या बोल रहे थे हम कोई, हाँ, केवल ज्ञानी बनने के लिए एक हाई को लिखा है, इसमें लिखा कि नहीं पता, इसमें नहीं लिखा, सारे ही कम बोलना न। हाँ 29 नंबर, पेज नंबर 69 पर, खाली करता दिमाग सो बनता केवल ज्ञानी। देखो 29 नंबर पे क्या लिखा, खाली करता दिमाग सो बनता केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी बनने के लिए दिमाग में भरना नहीं, दिमाग को खाली करना है। ध्यान किसे कहते हैं? सारे विकल्प छोड़ के निर्विकल्प होने का नाम ध्यान है। तो केवल ज्ञानी बनना तो दिमाग को भरना नहीं, जितना ये भरने के बाद भी खाली करना है बेटा, तभी केवल ज्ञान बनेगा। इसलिए तुस मास घोषण तो मातुस मातुस बोलो, केवल ज्ञान हो जाएगा। ये सब आपका धर्म ध्यान बनाने के लिए है, बिल्कुल आकुलता नहीं करो।
जितना हमारा अच्छा उपसमय विशुद्धि के साथ पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और कि दिमाग बाद में सब खाली करना है तभी केवल ज्ञानी बनोगे। ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले हमने देखा MA 4 MA वाले पागल ही मिलते हैं। जितने MA 2 MA MA देखना आप, हमने देखा MA और डिस्टर्ब, जितना 4 MA तो और पागल, और 5 MA तो और पागल, 10 MA कर ले तो फिर तो पूरा ही पागल। इसलिए 9 हम तो देखो हमने जो अनुभव किया तो आपको बता रहे हैं। जितने ज्ञानी मिलेंगे उतना एकांत नहीं है, लेकिन अनुभव ये बताता है ज़्यादा ज्ञान व्यक्ति को विवेकहीन कर देता है और अहंकार में डूब जाता है। इसलिए ज्ञान ही तलवार है, दुधारी तलवार। यदि बेटा फायदा हो तो शत्रु को, नहीं तो स्वयं का हित हो जाता है इससे। इसलिए कम ज्ञानी बनो, बहुत खुश, हम तो ज़्यादा खुश रहते। कभी हमने कोई नोट्स नहीं बनाया, कभी अभी थोड़े से ग्रंथ ज़्यादा नहीं बनाते हम, इसलिए कि हमारा धर्म ध्यान बना रहे। अपनी सहज रुचि होती है, कहीं बहुत हमारी ज़्यादा कभी रुचि नहीं। बस गुरुजी जब प्रवचन करते तो बहुत ध्यान से सुनते थे हम, और बस उनके जो प्रवचन अभी तक याद हैं, जो सुना है वो याद है, कभी लिखा नहीं, कभी पढ़ा। अच्छा, पढ़ने की अपेक्षा जो सुनते वो बहुत हमेशा स्मृति का विषय बना रहता। आती जी तो हमेशा कहते थे ज़्यादा पढ़ ज्ञानी बनने से कोई मतलब नहीं। कभी उन्होंने परीक्षा नहीं ली, कभी वो डांटा नहीं, पीटा नहीं। बस अपने को जो समझ में आता था अच्छे समझ लो, जीवन में उतारो, उसी से काम हो जाएगा। एक गाता ही कुछ नहीं रे, सुनो, याद क्यों नहीं है? हम बता रहे दुनिया की बातें याद है, हम उपयोग से पढ़ते ही नहीं। बता, रोटी बनाना सरल है कि कठिन है भैया? इनके लिए कठिन है, तुम्हारे लिए सरल है। अब तुम्हारा अभ्यास, इनका अभ्यास नहीं। अब जो व्यापार करे, तुम बताओ, दुकान में जो दिन भर तुम ग्राहकों से दिन भर कर रहे हो, वो सरल है कि कठिन है? पसीना आ जाएगा। अब जो काम कर, यदि आप पढ़ने लगो तो बहुत सरल लगेगा। हमारे पास तो ऐसे ऐसे 50-50, अभी हम छतरपुर में चातुर्मास हो रहा था, उस समय उन्होंने द्रव्य संग्रह पढ़ने की बात की, तो उन्होंने दादियों ने अलग से एक मंदिर में जाके द्रव्य, 1 साल में पूरी द्रव्य संग्रह की गाथा याद करी 1 वर्ष में, और खूब पढ़ती थी वो, और लगी तो बस दिन भर पढ़ना। अभी भी कई ऐसे श्रावक श्राविकाएँ जब आ जाओ तत्व चर्चा ये तुम, अब अपन 1 घंटे तो पढ़े नहीं हो, घर जैसे मंदिर से यहाँ से बाहर निकलोगी फिर तारी मारी फिर शुरू, यहाँ वहाँ राग द्वेष की बातें शुरू। कभी 4 महिलाएं मिलकर चर्चा तो करो कि भैया हमने क्या पढ़ा, हमें क्या पढ़ाना है। तत्व की चर्चा के लिए अपन समय निकालो, इतना सरल है, कोई कठिन नहीं है जैन दर्शन। हमने पहले से धारणा बना ली कि हमें तो याद होता नहीं, हमें दुनिया के बातों में दिमाग इतना है और मुँह इतना चलता है कि जनवाणी की बातें मुख से निकलती कम है, इसीलिए याद नहीं होता। बता रहे ना, आप लोग मन बना लो, इतना इजी है कि 6 महीने में हर कोई भी व्यक्ति चाहे जैन दर्शन की पूरी बेसिक जानकारी प्राप्त करके PhD कर सकता है। इतना विषय सरल और सच्चा विषय है, वही विषय प्रायः हर ग्रंथों में। इसलिए खाली करता दिमाग सो बनता केवल ज्ञानी। तुम महाराज कल से पढ़े नहीं, अब तुम देख लो भाई, हम क्या बताएं। केवल ज्ञानी बनना हो तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। ये स्वाध्याय बीच की व्यवस्था है, जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। आचार्यों ने कहा कि जो बंदर होता है ना, बहुत चंचल होता है। जो मन हमारा बंदर के समान चंचल है, इसको श्रुत स्कंद पे चढ़ा दो, जिससे कि अन्यत्र ना जाकर के सही जगह रमा रहे। किंतु सब छोड़ना पड़ेगा, अंत में मात्र नमोकार मंत्र ही जरूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर क्यों पढ़ें? अगर हम 1 घंटे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? राग द्वेष करेंगे। तो राग द्वेष से बचे ना, तत्व ज्ञान हुआ ना, बाकी केवल ज्ञान होगा तो सब अपने आप हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। तो केवल ज्ञान होने के लिए क्या करना? दिमाग को खाली करना। तो इसीलिए आधे घंटे सामायिक में क्या करना? दिमाग को खाली करना। दिमाग में बहुत कचड़ा भरा है, राग द्वेष मोह माया, इन सब से बचने का उपाय। किंतु ये कभी जीवन का लक्ष्य नहीं है। खूब पढ़ो, 3 बार पढ़ो, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, पागल। इतना नहीं पढ़ना, थोड़ी देर पढ़ो, फिर आंख बंद करके चिंतन करो, दिमाग को खाली करो, जो भी छोड़ा पढ़ा सब भूल जाओ। हम न किसी के, कोई न हमारा, एकमात्र एको में शाश्वतो आधा। आत्मा की सेवा और आत्मा निर्विकल्प है। ज्ञान हमारा स्वरूप है, किंतु ज्ञान आकुलता का नहीं, निराकुलता का कण। बहिरात्मा अंतरात्मा में क्या अंतर है? सबको पता है।
शरीर और आत्मा को एक माने सो बहिरात्मा, और आत्मा और शरीर को अलग अलग माने तो अंतरात्मा। एक लाइन को तो उत्तर है। आत्मा का आकार कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा शरीर मिलता है उतना बड़ा आत्मा का आकार होता है। चींटी के शरीर में चींटी के बराबर, हाथी के शरीर में अब कितना बड़ा होगा, तो कठिन है क्या। हमने 29 प्रश्न 29 सेकंड के अब बता तो रहे। 3 लाख की 3 बातें कौन कौन सी हैं? प्रतिदिन सुबह उठ के घूमने जाना, अतिथि का सम्मान करना और जल्दबाजी नहीं करना। बस प्रतिदिन सुबह उठ के घूमने जाना, दूसरी बात बताई थी अतिथि का सम्मान करना, और तीसरी बात बताई थी जल्दबाजी नहीं करना। नो हरी नो करी, ऐसे कहते हाँ, जल्दबाजी नहीं करना कैसी। ये 3 बातें याद रखना। 3 लाख की थी, तुम भूल गए, बताओ। नमोकार को लिपिबद्ध कब कहाँ किसने किया? तो सठखंडागम ग्रंथ में प्रथम शताब्दी में, पहली शताब्दी में। कहाँ माने? सठखंडागम ग्रंथ में। किसने किया? आचार्य पुष्पदंत महाराज ने किया। इतना सरल है। आचार्य पुष्पदंत भूतबली, दो मूल पुष्पदंत आचार्य ने लिखा था, चूँकि जोड़ी में नाम आता पुष्पदंत भूतबली। पहला पार्ट इन्होंने लिखा, शेष पार्ट तो दोनों की मिली जुड़ी। जैसे वो अपने 2 महाराज जी है ना, उनकी पुस्तक आती निर्गंध, वो क्या नाम है, निर्दोष और निर्लोभ सागर, तो नाम जोड़ी से चलेगा, जैसे आचार्य भले किसी ने लिखा हो। जीव किसे कहते हैं? उसके 2 भेद होते हैं, जो 10 प्राणों के द्वारा जीता था, जी रहा है, जीवेगा, अथवा जो सुख दुख का संवेदन करता है वो भी जीव है। अब चूंकि अपन ने प्राण की विवक्षा लगाई थी ना, जो सुख दुख का संवेदन करे, जिसमें चेतना पाई जाए, अथवा जो 10 प्राण होते हैं, इंद्रिय आदि 10 प्राणों के द्वारा जो जीता था, जी रहा है, जीवेगा, वो जीव है। ऐसा उसके 2 भेद कौन कौन से? संसारी मुक्त। बोलो 5-6 प्रश्न हो गए भैया जी हैं। 7वां, प्राण किसे कहते हैं? जिसके सद्भाव में जीवन और जिसके अभाव में मरण हो। जिसके सद्भाव में जीवन और जिसके अभाव में मरण हो जाता है उसे प्राण कहते हैं। वे 10 होते हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब 5 इंद्रिय प्राण बताना पड़ेगा। स्पर्शन, हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर्ण मन वचन काय, और आयु और श्वासोच्छ्वास। अब बताओ, 7 प्रश्न हल हो गए। शांतिनाथ भगवान कितने पद के धारी थे? कहा भैया मिल रहा नहीं ना, प्रश्न ढूंढ रहे हैं। तो अबे तो सुन ले भैया, फिर कहे कि वो उस पर 3 पद के धारी थे, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। कहाँ से कठिन है बताओ। त्रस स्थावर जीव में क्या अंतर है? त्रस जिसकी 2 से 5 इंद्रिय होती है वो त्रस जीव है, जिसकी 1 मान लीजिए स्थावर जीव है। कितने सरल है बताओ। तुम इतने MA BA दुनिया की पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो पहली क्लास का भी परीक्षा नहीं है, फर्स्ट की भी परीक्षा नहीं है हमारे हिसाब से। तो क्या करें, लेकिन हमारी क्लास में ऐसे 0-0 बच्चे होते हैं। इतना सरल पेपर बनाने वाली कठिन माने तो समझ जाओ क्या हो गया। अब क्या करें, हमारा टिक लगावे दे दो। अब देखो आप बताओ ना, 6 द्रव्य कौन कौन से? 10 प्रश्न हो गए, 50% का। अब देखो, मूर्त द्रव्य किसे कहते हैं? वो कौन सा है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे मूर्त कहते हैं, और पुद्गल द्रव्य मूर्त है। आई समझ में? चलो हो गया। सिद्ध शिला का क्या नाम है? ईसत प्राग भार नामक सिद्ध शिला है। तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अंतिम तनुवाद वलय में, 3 लोक के अंतिम तनुवाद वलय में सिद्ध भगवान रहते हैं, कल भी बताया था। असंगी जीव किसे कहते हैं? जिसके पास मन नहीं होता उसे असंगी कहते हैं, जिसके पास मन होता है उसे संगी कहते हैं। भव्य अभव्य जीव किसे कहते हैं? जो भगवान बनने की क्षमता रखता है उसे भव्य कहते हैं, जिसके पास क्षमता नहीं उसे अभव्य कहते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है सब होशियार है। भव्य जीव के भेद उदाहरण सहित समझाइए। भव्य जीव के 3 भेद बताया था, निकट भव, दूरभव और दूरान दूरभव। उदाहरण में दिया था, एक कन्या जिसका विवाह हो गया वो निकट भव्य, मातृत्व की क्षमता, जिसका विवाह नहीं हुआ होने वाला तो दूरभव, और जिसने व्रत ले लिया आरिका बन गई तो वो दूरान दूरभव। इनमें मातृत्व कभी भी प्रकट। उदाहरण याद है ना? आ गया समझ में? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आयो? वो नहीं आया, वो 6 से इंडेक्स ऑफ हार्ट।
चेहरे से पता चल जाता किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। तो देखो ये बताया ना आपको, भव्य भी 3 प्रकार के, निकट, दूर और दूरा। निकट भव्य वो होता है जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब जल्दी से मोक्ष जाएगा अर्थ पुद्गल परावर्तन के पहले। दूर भव्य वो होता है सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया किंतु प्राप्त करेगा फिर मोक्ष जाएगा। और दूरान दूर भव्य वो होता है जिसने ना सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना मोक्ष जाएगा, लेकिन योग्यता तो है। जैसे आरिका में माँ बनने की योग्यता है कि नहीं है, लेकिन उसको कभी वैसा नहीं मिलता। दूरान दूर भाव ऐसे कहते हैं। आ गई समझ में? चलो 15 फल हो गए। आकाश द्रव्य के कितने भेद हैं? लोकाकाश और इसमें क्या अंतर है? लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं, या लोकाकाश मात्र आकाश द्रव्य रहता है। लो 50% वो मिल गई। क्या कहते हैं ना आप लोग? गैसिंग। धर्म अधर्म और काल द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य असंख्यात हैं, अधर्म द्रव्य असंख्यात हैं, और काल द्रव्य एक। वो असंख्यात होते हुए भी काल द्रव्य एक प्रदेशी है। नहीं, धर्म अधर्म काल द्रव्य कितने? नहीं ऐसा आएगा, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। ऐसा प्रदेश नहीं लिखा। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक, अधर्म द्रव्य एक, और काल द्रव्य असंख्यात होते हैं। ऐसा एक जीव द्रव्य एवं पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। चींटी एवं मच्छर के कितने प्राण हैं? चींटी के कितने प्राण हो गए? 4। हाँ देखो 6 प्राण हो गए। क्यों? 3 इंद्रियां हो गई उसकी। इसके बाद मन, वचन बल और काय बल, आयु और स्वाचो 7 हो गए। 7 प्राण। चींटी के 7 प्राण तो मच्छर के 8 प्राण। खत्म काम है। नहीं मन कहाँ ले रहे हैं अपन? मन तो संगी में जाएगा। वचन बल, काय बल, आयु और स्वाचो श्वास, और 4 इंद्रियां हो गई मच्छर की, तो 4 और 4 8 प्राण हो गए। आ गई समझ में? आया? हाँ तो चींटी और मच्छर, चींटी के 7 प्राण तो मच्छर के 8 प्राण। एक इंद्रिय जीव तथा 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय के 4 प्राण तो 2 इंद्रिय के 6 प्राण, क्योंकि 2 इंद्रिय में वचन बल भी जुड़ गया और रसना इंद्रिय भी जुड़ गई। अनेकांत और शाद, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो सुधार लेना है। पता है इतने समझदार आप लोग हैं, गलत भी लिखेंगे तो बोलेंगे सही है। जब कई बार सही लिखने के बाद भी गलत बोल दे दो, कभी गलत लिखने के बाद भी सही बोल दिया करो। अनेकांत और शादवाद का अर्थ क्या? उदाहरण सही तो बताइए। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, तो शादवाद किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति है। जैसे पेन रंग की, पेन लंबा भी है, गोल भी है और सफ़ेद भी है, तो रंग की अपेक्षा सफ़ेद है, ये पेन हो गया अनेकांत स्वरूप। रंग की अपेक्षा सफ़ेद है और हाइट की अपेक्षा लंबा है, ऐसा कहना शादवाद है। उत्तर पूरा हो गया, 3 नंबर पक्के हो गए। ऐसा यदि सही लिखोगे तो बता रहे हैं। हाँ सही लिखो। जिन चैत्र जिन चैत्यालय में क्या अंतर है? जिन प्रतिमा को चैत्य कहते हैं और जहाँ पर प्रतिमा विराजमान उसे चैत्यालय कहते हैं। खत्म, इतना ही अंतर है। नमोकार मंत्र में अरिहंत को पहले नमस्कार क्यों किया? क्योंकि अरिहंत ने हमें सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाया। यद्यपि बड़े होने से जो हमें सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाया, धर्म का स्वरूप बताया, किसने बताया? अरिहंत भगवान ने। तो जिनका हमारे ऊपर उपकार है उनको हम पहले नमस्कार करते हैं। बड़े तुम बने रहो, हमें बड़े से मतलब नहीं, किंतु उपकार किसका किसके ऊपर? अभी कई लोग हमारे पास आते हैं, वो आचार्य के पास नहीं जाते, वो हमारे पास आते हैं। बोले क्यों? बोले महाराज आपके द्वारा तो हमने आचार्य को जाना, हम तो जानते नहीं थे, वो तो आप नहीं मिलते तो हम गुरुजी के पास भी नहीं पहुंचते। तो इसलिए हमारे आपके गुरु वो हैं, लेकिन हमारे गुरु तो आप हैं। चूँकि आपने हमें, कई लोग हैं हमारे पास कहते महाराज हमें तो आप ही से, कई लोग दीक्षा लेने भी तैयार कहते कहते महाराज आचार्य के पास जाते डर लगता हमें, आपके पास आप दो तो हम ले लें फक। अब वो कहते हमें आपसे जुड़े हैं शुरू से, हम आशीर्वाद श्रद्धा आस्था सब है गुरु के रूप में, किंतु हम आपको आएंगे, वो पहले हमारे पास आएंगे बाद में आचार्य पर। हम कहते ऐसे क्यों? बोले नहीं अब पहले अब ये इसी पर हम भी क्या करते हैं, पहले अरिहंत को नमस्कार करेंगे। सिद्ध भगवान होंगे बड़े, हमारे लिए तो अरिहंत भगवान ने हमें मार्ग बताया।
चलिए समझदार हैं आप। आचार उपाध्याय साधु का क्या लक्षण है? उसमें बड़े दीक्षा दे जगतार दिया। जो दीक्षा देते हैं वो आचार परमिष्टि, जो शिक्षा देते हैं वो उपाध्याय परमिष्टि, और जो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं वो साधु परमिष्टि। हाँ, ज्ञान ध्यान तप में वही 9 देव स्तवन के तीनों अर्थ हो गए इसमें। चलो हो गया सरल। असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं असंख्यात, जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। इतना ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। अब क्या हमने क्या पढ़ाया हम भी भूल गए थे, इसलिए जितना याद आया उतना लिया। हमने कहा था तुम लोग प्रश्न बना के देना, किंतु कोई ने ज़्यादा दिया नहीं। किसी ने दिया तो आप लोग मज़ा नहीं आया, पर हमने जितना दिमाग में था उससे प्रश्न बना दिया था। जिसका कोई अंत ना हो, इन्फिनिट। असंख्यात माने अनकाउंटेबल, हम भले ना गिन पाए किंतु वो उसका एंड तो है। अनंत में कोई अंत नहीं होता, उसको हम कभी गिन नहीं पाते, ऐसा समझना। लेकिन और पढ़ोगे तो अनंत भी 2 प्रकार का होता है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। कल हमने पढ़ा था, वो आपको नहीं पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 स्थावर जीवों के नाम बताओ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अरिंद भगवान कौन से जीव व आत्मा है? संसारी जीव है। और कौन सी आत्मा? परमात्मा। कल बताया था ना, अरिंद भगवान संसारी जीव है और परमात्मा है। महावीर भगवान श्रावक साधु अरण्य सिद्ध अवस्था में कितने काल में वर्षों को लेकर हुए? कितने वर्ष तक रहे? तो भगवान महावीर 30 साल तक रहे श्रावक, 12 साल रहे साधु और 30 साल तक रहे अर्यंत। और मोक्ष जाने के बाद अभी तक कौन से परमिष्टि? सिद्ध परमिष्टि। नहीं आई समझ में? दीक्षा 30 साल मिली तब तक श्रावक, और दीक्षा लेते हुए 12 साल तक बन गए साधु परमिष्टि। और उसके बाद केवल ज्ञान होने के बाद 42 से 72 तक 30 साल तक रहे अर्यंत भगवान। और मोक्ष जाने के बाद अभी कौन से परमिष्टि? तो सिद्ध परमिष्टि। मोक्ष जाने के बाद सिद्ध परमिष्टि बन गए। नहीं है समझ में? आ गई ना? तो जैसे मोक्ष हो गया तो सिद्ध परमिष्टि। ऐसा 3 लाख की 3 बातें पहले ही बता दी थी, 2 बार क्यों बताना? एक फायदा हो गया आपको, नहीं तो 30। गोमती स्तुति की रचना किसने का, वो किस भाषा में की? तो नेमीचंद आचार्य ने की 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा में की। हो गया पूरा प्रश्न। इतनी देर में पूरी परीक्षा दे रहे ना, 20 मिनट में ख़त्म कहा। हाँ। अब किसी को कोई पूछना हो तो आप लोग पूछ लो, इससे नहीं अलग से कुछ पूछना हो तो पूछो, हम समझा देते। नहीं तो दोहा पढ़ लेते हैं अपन। 10 दोहे निकालो, कौन कौन से पढ़ो, हमें याद नहीं। 18वां, एक जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश? जीव के असंख्यात प्रदेश, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। चलो अब क्या पढ़ना? हाइको की दोहे। स्त्रोत में शब्दार्थ सब लिखा दिया, सब PDF पहुंचाई, उसमें ढूंढो। क्या कल बताया था? आर्यन परमिष्टि का आ, अशरीरी का आ, आचार का आ, उपाध्याय का ऊ और मुनि का माँ। इन 5 को जोड़ दो तो ओम की रचना हो जाती है। चलो भैया हो गया सब। कल शब्दार्थ वगैरह पूरा बता दिया था हमने। ऐसे शब्दार्थ देखो, गोमटी स्तुति में भी जैसे विसट्ट का अर्थ क्या होता है निकाल लो, 1 नंबर। ये शायद कल नहीं बताएगा। विसट्ट माने खेले हुए, कंदोट माने हो तो गया नील कमल, दल माने होता पत्र अनुसरण करने वाले, सुलोयन माने नेत्र, तुंड माने चेहरा, घोड़ा माने नाक, घोड़ा नाक, नाक घोड़ा माने नाक। सब आपको PDF पहुँचे, अर्थ भी उसमें दिया, उससे भी। और अभी देख, अच्छा इतना कठिन कहीं नहीं आएगा जितने तुम घबरा रहे हैं बिना हैं। इसके बता दिया, मिल गई गैसिंग आपको। इसी में पहले काव्य में से आएगा। चलो और 50% और नीचे से भी आएगा, पहले से तो आएगा। अब देखो कि हम भी भूल गए। विंझाय माने बिंदगिरी पर्वत पे, सुचेतयाणम चेत माने चेतयाणम इसका। पुण्य चंदम माने 4थे नंबर पे पूर्ण चंद्रमा, पुण्य चंद्रमा माने पूर्ण चंद्रमा ऐसा। सुकप रुक्ष माने कल्प वृक्ष,
दियंबरो दिगंबर। चलो सत्य मनो सप्पादि जंतो फुसदो न कंपो आसाम। स्वच्छ दृष्टि माने स्वच्छ दृष्टि। विराय भावम वैराग्य भाव। भरहे माने भरत भाई में। विशल्य माने शल्य से रहित। धन धाम वज्य। उपाधि माने उपाधि परिग्रह। उपाधि को परिग्रह लिखने तो उपाधि में नहीं मिलेगा नंबर। उपाधि माने परिग्रह उपाधि ऐसे। सुसम्मुजुत्तम मय मोह। मय माने मद। मद और मोह को हरण। वश्य माने 1 वर्ष तक। उपवास जुत्तम उपवास से युक्त माने सहित थे। ऐसे गोमटी स्तुति आपकी हो गई। चलो अब क्या बचा? हाइकू बता दिया था ना कल सब। फिर से एक बार हाइकू रट लो। रट्टू तोता तो हो ही तुम मोरे। हाँ बोलो। मुनीश्वरी के हाइकू ये पढ़ लो 10। कुछ नया ना। अब बिना देखे बोलो बेटा। परसों ही परीक्षा अभी देखा था होगा। अब बिना देखे बोलो। नहीं पता पता चल जाएगा कि वो हमें याद करना है। कुछ नया ना। अपनी कमी। अच्छा जिनने नहीं पढ़ा वो भले देख लो, किंतु जिसने पढ़ लिया वो बिना देखे करो तो अभ्यास। हाँ वृद्ध सेवा से। हाँ वैराग्य चाहिए तो क्या करो? वृद्धों की सेवा करो। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से बड़ा वैराग मिलता। पिचके हुए दांत देखते ना तो मुंह पिचका हुआ देखो ना तो वैराग बोलता है। फूले फूले गाल देखोगे तो राग बढ़ेगा। हाँ जब आम में से गुठली निकल जाए ना तो मुंह पिचक जाता। ऐसे दादा दादी को देखो तो पता चलता है इनकी गुठली निकल गई। और ये खिले खिले गाल देखो ना फूले फूले, इससे राग होता है। मुख माटी में आचे सिंह लिखा है ये राग का कारण बनता है और पिचके दाल वैराग का कारण बनता है। इसलिए वृद्धों की सेवा करो तो वैराग बढ़े। फिर भी वैराग चिड़चिड़ाना बेटा ये समझ जाओ अपन भी वही अवस्था बनेगी। आज ये समझ जाओ वो उनकी ज़िंदगी कितनी बची है। उनकी ज़िंदगी बच्ची चिड़चिड़ाती तो अपन उसको झेल रहे कि नहीं झेल रहे। यदि अपने घर में सासू माँ है 70 साल की है वो चिड़चिड़ा रही है तो भी सोचो 2-5 साल ही झेलना पड़ेगा। और जो बच्चा भी पैदा हुआ है वो 2 साल में कितना चिड़चिड़ाता गुस्सा करता, उसकी तो सारी ज़िंदगी झेल रहे। सोचो तो हमेशा सोचना कि कितने साल और जिएंगे। उनका चिड़चिड़ाना भी उनकी कंडीशन है। अब मन में इच्छा है कि मुझे बहू अच्छी रोटी बना के खिला दे, सब्जी बनाए, और पता चला सब्जी में नमक ही नहीं है तो गुस्सा आती। नमक तो होता है लेकिन वृद्धावस्था में रसना इंद्रिय को नमक का रस ही नहीं आ रहा तो लगता उनके लिए अच्छा बना तो तनक ज़्यादा डाल दो। उनके चिड़चिड़ा देखना जितनी चिड़चिड़ाए लेकिन थोड़ी प्रसन्न हो जाए उतना आशीर्वाद भी देते हैं। हमने कहा ऐसे सिर पे हाथ रख के बड़े बुजुर्ग उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मन ऐसा ग्लैड हो जाता। और जब वो आपकी बढ़ाई करने ना थोड़ी सी आप उनकी से इधर जितना तुम लोग बच्चों के पीछे पागल हो रहे हैं ना, जितनी उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं इतनी 10% बुजुर्गी करना शुरू कर दो। 10 गुना तुम्हें प्रेम और बादशाह में। बच्चा तो यही कहता, बच्चा तो अंत में यही कहता क्या किया माँ बाप ने हमारे लिए। अभी यहीं की बात है इंदौर के बहुत सारे संस्मरण हैं हमारे। एक माता पिता आके रोने लगे हमारे पास, बोले महाराज हमारी बच्ची जो है 12th पास कर ली, अब सीए पढ़ रही थी, सीए नहीं पढ़ पाई और अब वो इन क्या कहते ना इन क्या कहते वो आप लोग नहीं रे वो शादी में आज सुनते रे सुने पूरा बोलन तो भैया ब्याह में जाते ना शादी में जाके वो नैंकरिंग बोलती हैं नाच बजाती हैं। हाँ जो कहे वो गाना नाचना गाना ये वो हाँ जो भी हो समझ गए। बोले बेची अब वो कह रही मैं बॉम्बे जाऊंगी और वहाँ पे ये करूँगी नाचना गाना करवाऊंगी लोगों को तो इसमें पैसा अब दे तुमने ज़िंदगी भर कोई अब मैं कमा के बताती हूँ ये समझ जा के। बोले महाराज हमने इंदौर में आके 2 मकान बना लिया इतना पैसा कर लिया। आज बच्ची कहती तुमने क्या पैसा कमाया, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। 12वीं से ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही, ऐसे लड़कों की संगति में पड़ गई कि शादी में 15 दिन में 50,000 रुपये मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात है। पूरा घर छूटेगा, रात दिन रात कहाँ लड़कों के साथ रहे। वो करने जाते होंगे नाचने गाने गब्बाने क्या कहते हैं आप बताओ, एंकरिंग या कोई हाँ कोड़ी कुछ। अब वो बता तो पिता माँ बाप आके रो रहे थे
इसीलिए हम कहते हैं बेटा यहाँ कि तुम्हें 2 मकान माता पिता की पसीना की कमाई नहीं दिख रही और तुमने 50,000 क्या कमा लिया तो लग रहा है कि अब मैं कमा के बताती हूँ। उनने बेटा ज़िंदगी भर अपने व्रतों को बचाया है, धर्म को बचाया। तुम 4 दिन में भ्रष्ट हो जाओगी, 10 करोड़ भी कमा लोगी तो कोई ज़िंदगी नहीं बचेगी। वो माँ बाप के आंसू देख के हमारा दिल इतना दुखा। हमने कहा बच्ची को ले आओ। बोले महाराज वो आपके पास नहीं आएगी क्योंकि उसकी दुनिया दूसरी बदल गई। अब हम महाराज क्या करें। इसीलिए हम तो कहते अब तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हम तो कहते छोटे शहरों में जितना सुकून है ना, जितना सुख है, जितने यहाँ तो जितनी दूर में भगते हैं और जब पड़ोस में जाओ तो अब सब कुछ मिल जाए, मंदिर मिल जाए, महाराज मिल जाए, भगवान मिल जाए। हम लोग जहाँ रहते थे बिल्कुल पीछे मंदिर था, सामने मंदिर था, पीछे दिन भर महाराज माता जी के पास रहे तो ऐसे संस्कार पढ़े कि किसी को संस्कार नहीं देना पड़ा और सब कुछ चीज़ सहज उपलब्ध हो गई। अब 5 किलोमीटर दूर मंदिर है। अब महाराज के सप्ताह में 1 दिन तो बच्चा मंदिर जा रहा है और महीने में 1 दिन महाराज के पास आ रहा है। तुम कहते हैं महाराज ऐसे संस्कार दे दो बच्चा बिगड़े ना। अब कहाँ से संस्कार दे दे। महीना में 1 दिन महाराज और सप्ताह में 1 दिन भगवान और बाकी दिन भर तुम्हारे फ्रेंड एंड बैंड। अब भी उनके संस्कार पड़े कि हमारे संस्कार पड़े बताओ। फिर भैया तुम जानो प्रभु प्रार्थना, तन मन को बलवान बनाना है। प्रभु प्रार्थना करो, जो जैसा मिला भला ही होगा। इसलिए ज़्यादा कल्पना की उड़ान में मत बढ़ो। काले बाल हैं तो काले हैं, सफ़ेद है तो मोटे हैं तो मोटे अच्छे और पतले हैं तो। अब वो एक बच्चा है महाराज आशीर्वाद दो मुझे लंबे होना है। अरे हमने कहा भैया तू रस्सी को तो दरबार लटक अपने आप, और नहीं तो काय को टेंशन ले रहा। सचिन तेंदुलकर भी तो छोटा था सर, वो गावस्कर था ना, उसका भी नाम सचिन था क्या। हाँ सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर वो भी छोटा था। और आचार्य महाराज की भी हाइट कम थी। जो कम हाइट वाले होते वो बहुत होशियार होते। हमने कई जगह प्रसाद साहब देखो हमारे संग में सबसे छोटे सबके नाक कान पकड़ लेते। सुधा सागर महाराज कहते, मैं कहता प्रसाद प्रसाद जब तक होता वो तो 1 किलोमीटर आगे निकल गया फुर्ती में। पूरी रोज कुंडलपुर की बंदा सब कुछ करना चलो हो गया। आचार्य श्री के सबसे कृपा पात्र बने रहे। इसलिए छोटे होने से गर्व करो कि जब कोई हमसे मिलेगा तो सिर झुका के मिलेगा, कलेक्टर भी क्यों ना हो। कलेक्टर भी तुम्हारे पास आएगा तो कैसा नीचे झुकाएगा, क्योंकि तुम छोटे रहोगे वो ऊपर रहेगा। इसलिए कभी भी जो अपन जैसा मिला उसमें पॉजिटिव थॉट्स बनाओ, कभी दुखी नहीं रहोगे। जो काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। इसलिए जो मिला व्यस्त रहो, मन स्वस्थ आत्मस्थ। वरना जितने फ्री लोग हैं वही टेंशन में हैं, जो व्यस्त है वो कभी टेंशन में। गुरु वचन सेतु रहा सुख का भूलो ना कर। तो गुरु वचन कैसे हैं, सुख का कारण है कि दुख का कारण। अरे महाराज के पास नहीं जाना, कष्ट में पड़ जाओगे। अच्छा उल्लू हो। गुरु वचन तो सुख का कारण है, कभी दुख नहीं मिलता। गुरुओं की बातें मान के तो देखो, उपवास करके तो देखो। कल का प्रवचन हुआ था इसी पर। सफलता तो हाँ, अतीत को खो, पुरानी बातें भुलाते चलो, वर्तमान में सोचो तो आनंद नहीं आए, भविष्य अच्छा। ज़्यादा सोचो ना, दिमाग कम चलाओ। तुम्हारे पास दिमाग ज़्यादा है, चला रहा है इसलिए टेंशन में रहे। कम से कम दिमाग चलाओ और ज़्यादा सोचो नहीं, बिल्कुल निराकुल। जो हुआ अच्छा और जो होगा अच्छा, डोंट माइंड इट। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक हूँ सदा। हे जिन वाणी भारती। किसी ने पूछा चौके का आहार देने पर कितना पुण्य मिलेगा। जितने चम्मच को पुण्य मिलेगा उतना ही। चौके की वस्तु उठा के दे दी, अपनी कोई वस्तु नहीं ली तो उतना ही दाम का जितने चम्मच को मिलेगा। चम्मच को कोई पुण्य मिलता है क्या। अरे अपनी वस्तु ले जाओ तो दो। इसके विषय में कल कभी बताएंगे, बहुत अच्छा है, हमने सागर में किया था, फिर कहीं बताएंगे। समय हो रहा है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी।